तो ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता। तो आपको मैंने कई बार दिखाया भी है। बनाने के कई तरीके होते हैं, कोई उबाल के बनाता है, कोई पका के बनाता है, कोई कोयले में जला के बनाता है। और खैर यहाँ पे हमें तो कोयला कहाँ से मिलेगा, हम गैस में ही जला के बनाते हैं। तो इसे अच्छे से भून देते हैं को। और तब तक आपको दिखा रही थी, यहाँ हमारा मनी प्लांट काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ से मुड़ भी गया क्योंकि मेरी हाइट नहीं है ना, वहाँ तक मैं जा नहीं पाती, तो इसे मैं मोड़ नहीं पाती। और यहाँ मैंने जब तक रखे हुए थे 2 बैंगन जलाने के लिए, मतलब कि भूनने के लिए तो गैस में रखे दोनों साइड। तो इधर बैंगन पक के हो गए रेडी, भून के हो गए रेडी। और उसके बाद मैंने 2-3 टमाटर भी ऐसे निकाल दिए भून के, क्योंकि टमाटर अगर आग में रखो ना तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। और जब छिलका उतर जाता है तो इसमें छिलका मतलब कि जो भरता बनाते हैं उसमें टमाटर दिखता नहीं है, जो छिलका होता है वो नहीं दिखता, वो निकल जाता है। तो ये प्लास्टिक की तरह लगता है इसका छिलका। तो जैसे मैं इसे जलाऊंगी ना वैसे वैसे इसका छिलका अलग से निकल जाएगा। तो बस उससे सब बैंगन को भी और टमाटर को भी दोनों को साथ एक बार ही मसल देती हूँ। फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बाकी अपना अपना तरीका है बनाने का। तो बस इस तरीके से टमाटर भी मैं छील रही हूँ और बैंगन भी छील के अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये टमाटर देखो अच्छे से छिल गया है, पकाने के बाद अच्छे से छिल जाता है। तो बस यहाँ पे यही काम होता है, जितनी जल्दी से छिलने पे थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे बैंगन होता है ना काला काला सा हो जाता है, तो उसे अच्छे से साफ करके रखना होता है। तो इधर बेटा बना रहा था शायद, या मैंने साइड रखा था फ़ोन, तो इधर देख रही थी। मैंने कहा ये वीडियो बन भी रही कि नहीं मेरी। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इसका निकाल दिया है छिलका सारा। और ये निकाल दी इधर बैंगन और टमाटर। तो इन दोनों को ना अच्छे से मसल के मैंने तेल और जीरा और प्याज लहसुन का तड़का मार के, और ये बन गई मेरी बैंगन का भरता। तो इसके ऊपर बस हरी मिर्च क्या कहते हैं हरा धनिया डाल दूँगी और फिर ये अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी तो रेडी हो गई थी, अब बारी थी हरे धनिया की। तो हरा धनिया कट करके वो डाल दूँगी उसमें। उसके बाद बन जाएगी अच्छे से सब्ज़ी। तो बैंगन की सब्ज़ी और इधर बनाने लगी थी रोटियां। तो सब्ज़ी तो हो चुकी थी रेडी, रोटी बना थी। अंदर गाना चल रहा था, पंजाबी कोई गाना चल रहा था, उस पर मैं गाना भी गा रही थी साथ साथ, क्योंकि वहाँ उन्हें तो आवाज़ आ नहीं रही थी क्योंकि मैं बाहर थी और वो अंदर है, मतलब माँ जी और बाबा। तो कोई पंजाबी गाना चल रहा था, कोका वाला गाना चल रहा था, फिर मैं साथ साथ गाना गा रही थी, यहाँ पे नहीं सुना सकते। उसके बाद फ्रेंड्स शाम का टाइम था और मुझे जाना था दीदी के ऑफिस के पास, क्योंकि दीदी ने रखे हुए थे वहाँ पे पेड़ वगैरह। तो हमारी तरफ जब मैं अपने घर से गई तो एक बूंद भी बारिश नहीं थी। और जब मैं उधर जा रही थी दीदी के ऑफिस की तरफ तो वहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। वाले रोड पर भी होगी पानी का बना हुआ। बताओ, घुटने घुटने पानी आ रखा है। तो बस नहीं आती वहाँ तक, तो मैं ना ई रिक्शा से जा रही थी। और वैसे तो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो क्या कहते हैं ई रिक्शा से गई थी और यहाँ दीदी से मिली, तो वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो वहाँ का मैंने खैर कोई वीडियो नहीं बनाया, ना तो ऑफिस के नीचे का ना ऊपर का, क्योंकि फ़ोन निकालते सारा फ़ोन भीग जाता मेरा। उसके बाद मैं लाई थी ये पेड़ पौधे और फूलों के हैं ये, तो फूल भी हो रखे थे इस पर। तो मैं फिर आ गई थी, बैठ गई थी बस में। बैठ तो क्या गई थी, बस इतनी मतलब इतना जाम लग गया था ना उस पानी के कारण, क्योंकि वो आने का रास्ता बंद कर रखा है लेकिन जाने का रास्ता वही है, बस उधर से ही जाती है। तो पानी के कारण ना सारा जाम हो रखा था, यहाँ गाड़ी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, बैठी हुई थी। तो जाम इतना लगा था, थोड़ा थोड़ा सटक के खड़ी हो जा रही थी गाड़ी। तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई और हम वहीं पे खड़े, मतलब हम क्या, मैं ही थी,
खड़े हो गए थे। दीदी चल गई थी अपने घर। और ये है अगले दिन सुबह का, जो मैं पेड़ पौधे लाई थी वो लगाने के लिए छत पे ले आई थी। तो एक तो गमले में ही है, जो ये बड़ा वाला है ये गमला सही थी रखा है, और जो ये छोटा है ना ये है ये पन्नी में है। तो मैंने सोचा पहले तो अभी ऐसे रख देती हूँ, फिर थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो लगा दूँगी किसी गमले में अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैं गई थी आम और अमरूद के पौधे लेने के लिए। तो जिस पे अमरूद लगे रहते हैं और आम भी लगे रहते हैं ना, वो वाले अच्छे लगते हैं मुझे। तो छोटे भी होते हैं वो, और मैंने सोचा वो ही लेके आऊँगी, लेकिन वो कह रहा था भैया कि ना वो निकल चुके हैं पेड़। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब दोबारा आएंगे तो आप मेरे को कॉल कर देना। उन्होंने नंबर दिया था, क्योंकि वो जानती है ना, लेते रहते हैं वो लोग यहाँ वहाँ से पेड़ पौधे, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने डाले थे ये कड़ी पत्ता इस छोटे से गमले में। तो यहाँ पे पुदीना रहता था मेरा, तो वो तो पता नहीं कहाँ मर गया, लेकिन मैंने कड़ी पत्ते के बीज डाले तो हो गए। ये टमाटर भी अच्छी बेल हो चुकी है। और ये है वो जो मैं अभी लाई हूँ मोंगरा का, तो बहुत सारे फूल हो रखे इस पर आ रहे मतलब अभी। और इस पे भी बहुत सारे फूल आ रहे पिंक कलर के। तो नाम मुझे खैर पता नहीं क्या है, ये लिली है, गुड़हल क्या है, जो भी है आप देख लेना, अच्छा है। तो मैंने कहा था ना कि मैं फ्लावर्स प्लांट लाऊंगी, तो और भी लाऊंगी मैं अभी। और यहाँ पे देखो ये करेले हो रखे हैं हमारे, अभी दिखाए थे ना, तो बीच में जो पहले हुए थे वो तो मैंने सब्जी बना दी थी। और यहाँ पे ये उसका टमाटर, ये तो करेले की बेल है। और यहाँ पे मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे। यहाँ पे आपने को दिखाती थी मैं, जामुन का पेड़ था वो हमने उखाड़ के ना पार्क पे लगा दिया था, काफ़ी बड़ा हो गया था वो। तो वहाँ पे मैंने टमाटर की बेल डाल दी। तो देखो कैसे होता है कैसे नहीं होता। और अब यहाँ पे देखो धूप भी आ गई है, सुबह का ही टाइम है और धूप आ गई है देखो छत पे। ऐसी धूप ना सर्दी में मिलती है यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स यही थी वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो आज की तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो बस ऐसे ही होता है हमारा काम भी सारे दिन का कुछ ना कुछ। और ये है हमारे छत का वीडियो। तो जब मैं आई थी हमारे घर में एक भी पौधा नहीं था, और अब मैंने सारी छत हरी भरी कर दी है ये।